Hello friends, good evening. Welcome to our channel All is Scholars. Today we will continue our previous chapter that is going on similarities of triangle. And today is lecture number 2 of this chapter. So let's start. Yesterday what we have done, we have started our similarity of triangle chapter. Introduction part we have already completed. और उसके साथ ही हम Thales theorem भी complete कर चुके हैं, जिसे हम basic of proportionality theorem भी बोलते हैं. थ्योरम नंबर 1 आपका इसमें कंप्लीट हो चुका था और इस थ्योरम 1 को अगर हम रिपीट करवाएं तो बस इतना बताएंगे अभी कि थ्योरम हम कैसे प्रूव करते हैं, ये तो हम प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं. लेकिन बस इसका मेरा जो कंक्लूजन है वो क्या निकलता है कि थ्योरम 1 हमको क्या बोलता है, जब भी एक साइड ट्रायंगल की कोई भी एक साइड से पैरेलल कोई लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं, ये BE क्या है, पैरेलल है आपका BC का, अगर इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है तो क्या होता है ना, ये जो DE है, DE जो लाइन होता है ये AB और AC को इक्वल प्रोपोर्शनलिटी में डिवाइड करता है. यानी कि आप क्या कह सकते हैं, AD डिवाइडेड बाय DB विल बी इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC. ठीक है, ये क्या है, इक्वल प्रोपोर्शनलिटी में डिवाइड किया जा रहा है. तो यही चीज क्या बोलता है, थेल्स थ्योरम हम लोग को बताता है. ठीक है, तो थेल्स थ्योरम के ऊपर ही एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने से हमें थेल्स थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसके बाद हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट थ्योरम पे. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर DE आपका पैरेलल है BC के, जैसा कि हम बता चुके हैं थेल्स थ्योरम में क्या होता है, ट्रायंगल के कोई भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे BC के पैरेलल क्या है, DE. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, if AD is equal to 3.4 centimeter, AB is equal to 8.5 centimeter and AC is equal to 13.5 centimeter, find AE. आपको AE फाइंड करना है. तो क्या है, मेरे पास AD, AB और AC का वैल्यू दिया हुआ है. तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये मेरा D है और ये मेरा E है, ये A है, ये B है और C है. तो इसमें क्या बोला गया है, AD आपका 3.5 दिया हुआ है. AD कितना है, 3.4 दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक. उसके बाद AB जो है वो कितना है, 8.5. AB क्या है, 8.5. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, AC. AC क्या है, 13.5. AC क्या है, 13.5. AC क्या है, 13.5 सेंटीमीटर. और आपको क्या फाइंड आउट करना है, AE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. अब जैसे कि हमको पता है बाय थेल्स थ्योरम, क्या पता है, बाय थेल्स थ्योरम हमको क्या पता है कि आपका जो AD है डिवाइडेड बाय DB है विल बी इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC. ये थेल्स थ्योरम से हमको पता है. अब हम क्या करेंगे, जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे. तो मेरे को क्या मिलेगा, तो मेरे को मिलेगा DB डिवाइडेड बाय AD इक्वल टू EC डिवाइडेड बाय AE. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ 1 को ऐड करते हैं, जैसे कि हम क्या किए थे, ये सेम चीज आपका ये भी किए थे, क्या बोलते थेल्स थ्योरम में. तो जब दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो AD प्लस DB डिवाइडेड बाय AD इक्वल टू EC प्लस AE डिवाइडेड बाय AE. ठीक है, अब हमको पता है AD प्लस DB क्या होता है, AD प्लस DB क्या होता है, ये मेरा AD होता है, यानी कि AD प्लस DB ये मेरा AE होता है, यानी कि AB होता है. तो हम क्या करेंगे, AB डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल टू, इसी तरह से EC और आपका EC और CE को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. EC और CEC और AE को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, मेरे को AC मिलेगा डिवाइडेड बाय AE. अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे जो मेरा गिवन वैल्यूज है. AB क्या है, AB है मेरा 8.5, यानी कि 8.5 डिवाइडेड बाय AD क्या है, AD है मेरा 3.4 will be equal to AC. AC क्या करना है, 13.5 और डिवाइडेड बाय AE, और AE तो मुझे फाइंड आउट करना है. अब मेरे पास क्या है, पॉइंट में वैल्यूज है. अब हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं. कैंसिल आउट कैसे करेंगे, हम इसको 5 से काटते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35,
5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 3 आता है 35, 5 7 35 यानी कि 27 दोनों में पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और अब मेरे को पता है कि 17 2 ज़ा क्या होता है 34 होता है, तो क्या हो जाएगा नीचे 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये पॉइंट समझ लीजिए हम यहाँ पे हटा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2.7 इंटू 2 हो जाएगा विल बी इक्वल टू 8, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 7 2 ज़ा 40 कैरी 1 4 1 5 यानी कि 5.4 सेंटीमीटर। ये कितना आया, किसका आंसर है, दिस इज माई आंसर ऑफ माई फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन यानी कि ए जो फाइंड आउट करने बोला है वो क्या है 5.4 सेंटीमीटर आंसर। कुछ नहीं था, सिंपल था, आपको बस ये कैलकुलेशन सॉल्व करना था। ये पॉइंट और ये पॉइंट जो दोनों का यहीं पे रिमूव कर दिए, जब हम रिमूव कर दिए ऊपर नीचे तो क्या बना, पॉइंट का कुछ काम ही नहीं बनता है। अब हम क्या किए, जस्ट इसको कैंसिल आउट किए हैं, इन दोनों को कैंसिल आउट किए और उसके बाद इसको नीचे से कैंसिल आउट किए तो कितना बचा 2 बचा, 27.2.7 इंटू 2 कितना होगा 5.4 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो यहीं पे सॉल्व करते हैं। ये जो डायग्राम बना था ये मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का बना था, सेकेंड के लिए दूसरा डायग्राम है, तो एक्चुअली वो सेम ही डायग्राम है, ठीक है। तो अब हमको क्या पता है, इफ AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5, ये क्या है रेशियो में दिया क्वेश्चन, एंड AC इज इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर, फाइंड AE को फाइंड करने बोला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाई हेल्स थ्योरम लिखते हैं, बाई हेल्स थ्योरम। ये कितना हो जाएगा AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। इसके वैल्यूज को पुट कर देते 3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। अब हमको पता है AE और EC को ऐड करके क्या होगा, AE प्लस EC विल बी इक्वल टू AC। ओके, AE प्लस EC AC बनेगा, तो AE का वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू AC, यानी कि AC विल बी 8। दिस इज इन रेशियो, ओके, इन रेशियो में आया क्वेश्चन, और 8 जो है AC। अब हम क्या करेंगे, AC मेरा 8 निकल गया, तो वी विल डिवाइड दिस, AE फाइंड आउट करना है, EC मेरा दिया हुआ है, ठीक है। AB और इन दोनों को मिला के मेरा AC कितना निकल गया 8, यानी कि AE डिवाइडेड बाई EC will also be equal to 3 divided by 5। AC 8 है, तो 1 रेशियो कितना है, we have to find AE, तो AE कितना है, AE is equal to 3। AC दिया हुआ है 9.6, यानी कि AC is equal to 9.6, और AC मेरा क्या है 8 रेशियो, यानी कि डिवाइड बाई 8 करेंगे तो क्या होगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 1.2। ये 1 रेशियो का वैल्यू है, यानी कि 1 रेशियो का जब वैल्यू आपका 1.2 है, तो AE अगर फाइंड आउट कर रहे हैं, AE कितना इज इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1.2, यानी कि AE क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। ओके, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्या है, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या है, दिस इज नथिंग जस्ट कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। जो हम थेल्स थ्योरम पढ़े थे उसका जस्ट कन्वर्जन है, ठीक है, यानी कि जस्ट ऑपोजिट है। उसमें क्या बोला गया था कि अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ होता है तो AD डिवाइडेड बाई DB एंड AE डिवाइडेड बाई आपका EC होता है, ठीक है। और इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है इफ अ लाइन DE इज ड्रॉन पैरेलल टू द साइड BC, अगर आपका कोई लाइन DE पैरेलली ड्रॉ किया जाता है BC का, देन ट्राइंगल ABC विच इंटरसेक्ट AB at D and AC at E, यानी कि AB लाइन पे D पे और AC लाइन पे E पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, देन क्या होना चाहिए मेरा AD डिवाइडेड बाई AB
will should be equal to AD divided by AB should be equal to AE divided by AC, ठीक है, ये मेरा क्या होना, प्रोपोर्शनल होना चाहिए. सेकेंड थिंग इज DB डिवाइडेड बाई AB एंड EC डिवाइडेड बाई AC होना चाहिए. तो ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है. तो इसमें ये प्रूफ करना है, ठीक है. तो सबसे पहले हम इसमें प्रोसीड करते हैं यहीं से, ठीक है. यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं. और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम को लिखते हैं. बाय थेल्स थ्योरम क्या मिलता है, बाय थेल्स थ्योरम. थेल्स थ्योरम से हमको क्या मिल रहा है, हमको पता चलता है कि AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC होता है, ठीक है. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं. अब हम क्या करेंगे, जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि उल्टा. DB डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू EC डिवाइडेड बाई AE. ये क्या किया हम, रेसिप्रोकल किए, रेसिप्रोकल इट, ओके, रेसिप्रोकल की. आफ्टर दैट हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 1 1 ऐड कर देंगे, यानी कि DB डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू EC डिवाइडेड बाई AE. दोनों तरफ क्या करेंगे, 1 1 ऐड कर देंगे और इससे हमें क्या बनेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. जब इसको ऐड करेंगे तो हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, यानी क्या आएगा, AD प्लस DB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू EC प्लस AE डिवाइडेड बाई AE, ठीक है. ये क्या हुआ मेरा, ये मेरा ये हो गया, एलसीएम हो गया. अब हम क्या करेंगे, AD और DB को ऐड करेंगे तो क्या मिलता है, हमको पता है AB बनेगा डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू EC और आपका CE को AE को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, AC बनेगा डिवाइडेड बाई AE, ओके. इस तरीके से बनेगा. तो आफ्टर दैट अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ओके. तो AB डिवाइडेड बाई AD, AC डिवाइडेड बाई AE आ गया. अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसको उल्टा कर देंगे. उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, AD डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई AC, ठीक है. तो ये क्या है मेरा, ये मेरा फर्स्ट जो इक्वेशन था, फर्स्ट नंबर में वो चीज मेरा प्रूफ हो गया, AD डिवाइडेड बाई AB एंड AE डिवाइडेड बाई AC. ये चीज क्या हो गया, मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है. प्रूफ, एक चीज तो प्रूफ हो गया. इसको हम क्या किए, इक्वेशन 2 दे दिए, इक्वेशन 2 दे दिया. नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, फॉर सेकेंड वन हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, AD डिवाइडेड बाई DB, ठीक है. उसको हमको डिवाइड करना है, AD डिवाइडेड बाई AB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC, AE डिवाइडेड बाई EC और AE डिवाइडेड बाई AC, ठीक है. अब हम क्या क्या काट सकते हैं, AD को AD के साथ, AE को AE के साथ. मेरे को बच क्या जाता है, DB डिवाइडेड बाई AB इक्वल टू EC डिवाइडेड बाई AC, ठीक है. ये मेरा मिल रहा है. तो हम क्या देख रहे हैं, ये मेरा इक्वल है किसका, सेकेंड वाले के, यानी कि DB डिवाइडेड बाई AB EC डिवाइडेड बाई AC, ठीक है. तो ये मेरे सेकेंड वाले के क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी कि ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ओके. ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ओके. तो इस तरह से ये मेरा क्या था, दिस इज द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ओके. हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. और इस थ्योरम को हम क्या भी बोलते हैं, इसको हम बेसिक और प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, यानी कि कन्वर्स ऑफ बेसिक और प्रोपोर्शनलिटी अगर एग्जाम में दिया रहेगा तो भी हमको यही चीज बनाना है. दे बोथ आर सेम, यस्टरडे वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट इट, ओके. टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट क्या है, एक्चुअली जो इससे पहले वाला था ना, वो आपका थ्योरम नहीं था, वो जस्ट आपका थेल्स जो थ्योरम है उसके बेसिस पे ही था, ठीक है. तो उसके बेसिस पे ही दो चीज आपका कंफर्म कर रहा था, ठीक है.
तो वो आपका थ्योरम नहीं था। दिस इज द थ्योरम नंबर 2, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन अ सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। एक्चुअली इसके पहले वाला जो था उसमें आप लोग बस हेडिंग चेंज कर लीजिएगा, दैट इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, इट्स नॉट द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, वो आपका एक तरह का थेल्स थ्योरम, एक तरह उसके मतलब बेसिस पे आगे मतलब फर्दरली क्या किया गया था, रेशियो में डिवाइड किया गया था साइड्स को। ठीक है, ये आपका क्या है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या बोला जा रहा है कि आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है और बोला जाए लाइन, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड, अगर कोई लाइन इस टू साइड को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, मतलब इस ए बी साइड और आपका ए सी साइड को डिवाइड कर रहा है अगर कोई लाइन, तो आपका अगर सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो लाइन आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। दिस इज जस्ट कन्वर्स टू थेल्स थ्योरम में क्या बोला गया था, जब कट करता है पैरेलल अगर ये होता है तो क्या होता है, साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले से ही आपका गिवन है कि साइड्स क्या है, सेम रेशियो में ही है, लेकिन आपको बस ये प्रूव करना है कि ये जो D पॉइंट है और ये जो E पॉइंट है, ये D और E पॉइंट जो है ये आपका DE आपका पैरेलल होना चाहिए BC का। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन लिखते हैं। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको गिवन लिखना पड़ेगा, और गिवन में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे ABC इज ए ट्रायंगल, BC is a triangle, ABC क्या है, एक ट्राइंगल है, एंड DE is a line segment, intersecting AB and AC at point D and E respectively। ओके, आपका ये जो ट्रायंगल है ABC, उसमें आपका D जो लाइन सेगमेंट है ये इंटरसेक्ट कर रहा है AB एंड AC को रेस्पेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट आपको कंस्ट्रक्शन करना है, और क्या दिया हुआ है इसमें, ये भी दिया हुआ है कि AD डिवाइडेड बाई DB will be equal to AE divided by EC। ठीक है, ये भी आपका गिवन के अंदर ही आएगा। कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, जो कि मेरा D से होता हुआ कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये आपका एक लाइन हो गया और ये F पे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं D और F। ओके, ड्रॉ लाइन DF, in line segment AC, in line segment AC on point F पे कट करता हुआ, आपका AC को कट करता हुआ एक पॉइंट F, वहां पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, दैट इज DE, सॉरी DE नहीं, यहाँ पे लाइन जो है वो मेरा DF है। ओके, तो ये आपका क्या है, टोटल कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि DE क्या है, DE आपका पैरेलल है BC के, D क्या है, पैरेलल है BC के। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन है ना, ड्रॉ लाइन DF, तो ये जो ड्रॉ लाइन DF पैरेलल ड्रॉ करना, यानी पैरेलल draw a line DF parallel to BC in a line segment, intersecting line segment BC intersecting line segment AC on point of। ठीक है, इस तरीके से लिखिए, क्योंकि ये जो DF है ना, इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं कि यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये जो DF लाइन है ये मेरे BC का क्या है, पैरेलल, ऐसा हम मान रहे हैं और इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को प्रूफ क्या करना है, DE आपका पैरेलल होना चाहिए BC के। ओके, तो हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको क्या पता है सबसे पहले वो हम देखते हैं।
तो हमको पता है ए डी और ए बी, ठीक है, ए डी और ए बी। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ए डी डिवाइडेड बाई ए बी नहीं डी बी शुड बी इक्वल टू, अगर डी एफ आपका पैरेलल लाइन है तो आपको क्या होना चाहिए, ए एफ डिवाइडेड बाई एफ सी, ऐसा होना चाहिए। और इसका रीजन क्या देंगे, बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम लिखिए या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी लिख सकते हैं, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी लिख सकते हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है, ए डी आपका, अगर ये लाइन आपका क्या है, पैरेलल है, तो ए डी डिवाइडेड बाई डी बी क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू हो जाएगा ए एफ डिवाइडेड बाई एफ सी। ओके, तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक और चीज हो जाता है, डी डी ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। और ये कहां से पता चला, ये मेरा गिवन डाटा, ठीक है, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी, ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, और ये मेरा गिवन है, ये मेरा क्या है, गिवन पॉइंट। ओके, हम ऊपर से रफ करेंगे, टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है ना कि अब हमको क्या पता है, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ डिवाइडेड बाई एफ सी एंड ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। इसको हम इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। तो हम दोनों में देख रहे हैं ए डी डिवाइडेड बाई डी बी है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, मेरे को पता हो जाएगा तब ए एफ आपका क्या हो जाएगा, ए एफ डिवाइडेड बाई एफ सी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ई सी। रीजन क्या है, फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि दोनों ही इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू बी एंड a इज इक्वल टू सी होता है, तो b इज इक्वल टू क्या होता है, c होता है। तो ये क्या है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं 1 को। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे, और इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे, एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड। ओके, दोनों तरफ जब हम 1 ऐड किए तो मेरे को क्या मिला, एलसीएम लेते हैं, ए एफ प्लस एफ सी डिवाइडेड बाई एफ सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाई ई सी। ओके, तो ये क्या हुआ, हम एलसीएम ले लिए। अब हम क्या करेंगे, ए एफ और एफ सी को ऐड करेंगे, ए एफ और एफ सी को ऐड करने से मेरे को क्या मिलता है, ए सी डिवाइडेड बाई एफ सी इज इक्वल टू ए ई, और अगर हम ई सी को ऐड करें देन अगेन ए सी मिलता है डिवाइडेड बाई ई सी। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों क्या हो रहा है, मेरा आपस में इक्वल हो जा रहा, दोनों क्या हो रहा है, आपस में इक्वल हो जा रहा। यानी कि हम क्या जान गए कि ए सी डिवाइडेड बाई एफ सी है इज इक्वल टू, अगर ए सी डिवाइडेड बाई ई सी है दैट मीन्स Therefore, we know that FC आपका इक्वल हो जाएगा EC का, FC और क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा EC का। Then we can say what? We can say hence F and E point coincide, मतलब कि एक के ऊपर एक है, मतलब कि आपका एफ ई क्या है, ई है, ठीक है, आपका एफ ई क्या है, ई है, बट आपको क्या पता है, डी एफ मेरा पैरेलल है किससे, डी सी से। यही तो हम कंस्ट्रक्शन में किए थे, डी एफ पैरेलल किए थे किसके, डी सी से। therefore क्या हो जाएगा आपका, डी ई भी पैरेलल हो जाएगा बी सी के, ठीक है। डी एफ अगर आपका बी सी के पैरेलल होगा तो डी ई भी क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा, क्योंकि एफ और ई क्या है, एक ही पॉइंट है, सेम पॉइंट है। तो यही चीज मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, डी पैरेलल बी सी, यही चीज क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है, ठीक है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है फ्रॉम आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इन फिगर, ये जो फिगर दिखाया गया है इसमें आपका AD जो है ये आपका कितना है 5.6 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ये कितना है डिस्टेंस है 5.6 सेंटीमीटर। ओके, एंड बोला जा रहा है AB का जो डिस्टेंस है वो 8.4 है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 8.4 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट AE जो है वो कितना है 3.8। AE कितना है, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 3.8 सेंटीमीटर। एंड और क्या बोला जा रहा है, जो AC है वो कितना है 5.7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना है 5.7 सेंटीमीटर। ओके, क्या बोला जा रहा है, शो दैट DE आपको पैरेलल शो करना है किसके, BC के। ठीक है, DE आपको पैरेलल शो करना है BC के। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमको क्या पता है कि AB डिवाइडेड बाई DB कितना है, AD आपको कितना है, AD है आपका 5.6 एंड DB कितना दिया हुआ है, DB दिया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे DB को नहीं लेकर के AB को लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ DB को नहीं लेकर के AB को लेते हैं। ठीक है, AB को लेते हैं और AB का वैल्यू कितना है 8.4। AB का वैल्यू कितना है 8.4। नेक्स्ट हमको दूसरे तरफ का अगर साइड को देखें, AC साइड को, तो क्या लेंगे AE डिवाइडेड बाई AC। हमको पता है AE डिवाइडेड बाई AC और AE का वैल्यू कितना है 3.8 एंड AC का वैल्यू कितना है 5.7। ओके, तो अगर हम इसको क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे, तो हमको क्या पता चल रहा है, हम 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम 4 से कैंसिल करते हैं। 4 1 जा 4, दोनों पॉइंट्स को हटाने के बाद 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और यहाँ पे 4 21। अगेन ये 7 से जाएगा 2 और ये 3, तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है। आफ्टर दैट नीचे अगर हम देखें तो ये मेरा किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 19 से कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट को हटा दें तो 19 2 जा आपका 38 होता है, 19 3 जा आपका 57, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ भी आ रहा है। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि दोनों की प्रोपोर्शनलिटी क्या हो रही, इक्वल हो रही है, यानी कि AD डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई AC हो रहा है, यानी कि मिला के कितना हो रहा है 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या हो रहा है, आपका प्रोपोर्शनलिटी इक्वल हो रहा है। दैट मीन्स कि जब हमको पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी इक्वल होता है तो क्या होता है, देयरफॉर सिंस जब दोनों की प्रोपोर्शनलिटी इक्वल है, देयरफॉर क्या हो जाएगा DE इज पैरेलल टू BC। और ये किससे हो गया, प्रूफ हो गया है बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हुआ, ये मेरा आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि दोनों ही आपके जो साइड से ये क्या है आपस में क्या है पैरेलल है, प्रूफ। ओके, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्राइंगल थ्योरम करेंगे। ठीक है, तो इस थ्योरम में एक्चुअली इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एक्चुअली इस टॉपिक में क्या है ना कि इस थ्योरम में क्या बोला जा रहा है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, एक क्या है ट्राइंगल है और ये जो एंगल है A, ये एंगल है B और ये एंगल है C। तो ये जो एंगल A है इसको अगर हम बाइसेक्ट करते हैं एक आपका लाइन सेगमेंट से और इसको हम B आपको नीचे आपका D नेमिंग करते हैं, तो क्या होता है ना कि मेरा जो BD अपॉन DC है विल बी इक्वल टू AB अपॉन AC, विल बी इक्वल टू AB अपॉन AC, यानी कि इसकी प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो यही चीज हमें क्या करना, प्रूफ करना है। इसी का नाम है, ये इंटरनल बाइसेक्टर क्यों है, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर के एंगल को हम क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, तो इसमें जो मेरा फर्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3, क्योंकि हम थेल्स थ्योरम पहले कर चुके हैं। सेकंड वन इज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जो कि आपका इससे पहले हम 2 थ्योरम्स कर चुके हैं। ये मेरा थर्ड नंबर थ्योरम। ये क्या है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड internally in the ratio of the side containing the angle। तो एक्चुअली क्या है,
अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं गिवन से, ठीक है। एक्चुअली यही चीज इसमें बोला जा रहा है कि इंटरनल जो बाइसेक्ट करेंगे जब एंगल को, तो जब बाइसेक्ट यानी कि हम एडी से अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आपका जो ऑपोजिट साइड है उसमें उसके इक्वल रेशियो से आपका डिवाइड होगा, ठीक है। ऑपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। एंगल का ये जो ट्रायंगल है इसमें इसके जो साइड्स है ये आपका किसके रेशियो के इक्वल होंगे, जो बाइसेक्ट हो रहा है ना, जैसे आपका जैसे कि BC यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है D पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, यहाँ पे उसी के रेशियो के साथ क्या होगा, आपका इक्वल होगा, ठीक है। तो यही चीज है, ठीक है। तो गिवन में क्या करेंगे, ABC इज ए ट्रायंगल, इज ए ट्रायंगल, ABC is a triangle and AD bisects, AD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। ABCD is a triangle and AD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको क्या करना है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AD आपका बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। जब इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो मतलब कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के मेरा क्या है, एकदम इक्वल है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यहां से C से आपका E तक, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन from C to E which meet to the line produced by BA and join A and E, ठीक है। A और E को क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये आपका लाइन क्या किए, कंस्ट्रक्शन में एक लाइन ड्रॉ किए हैं, कहां से, C पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किए हैं, कहां तक, E तक, E पॉइंट तक। और C से जब E पॉइंट तक गया है, जिस वहां पे क्या हुआ, विच मीट टू द लाइन प्रोड्यूस बाय BA, ये आपका BA लाइन को जो प्रोड्यूस कर रहा है वहां पे मीट करेगा और लाइन प्रोड्यूस बाय BA एंड जॉइन A एंड E, और A और E को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो मेरे को कुछ डायग्राम कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से मिल जा रहा है, ठीक है। ये मेरा क्या है, कंस्ट्रक्शन है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ये जो मेरा BD है और DC है, BD अपॉन DC ये आपका इक्वल होना चाहिए किसके, AB अपॉन AC, ये आपका इक्वल होना चाहिए AD अपॉन AC के। तो यही मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना, ओके। ठीक है, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है ना, ऊपर ऑफ करते हैं। यहाँ पे एक और चीज, कंस्ट्रक्शन में कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है कि आपका जो CE है शुड बी पैरेलल टू DA, ये आपका क्या होना चाहिए, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है कि CE आपका पैरेलल होना चाहिए किसके, C और E आपका पैरेलल होना चाहिए DA के, ओके। तो आप मान लीजिए दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोसीड करना स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रोसीड में क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल 2 और एंगल जो 3 है इसको हम क्या करेंगे, इक्वल कर सकते हैं। रीजन क्या है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन हम क्या देंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। और ये अल्टरनेट एंगल क्यों हो रहा है, क्योंकि पैरेलल लाइंस है। कौन कौन सा पैरेलल है, DA और CE पैरेलल है आपका किसका, DA के। तो इस वजह से ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, यानी कि AC आपका ट्रांसवर्सल है। तो इससे क्या हो रहा है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो रहा है। एंगल 2 आपका क्या हो रहा है, इक्वल टू एंगल 3 हो रहा है। जब एंगल 2 एंड एंगल 3 आपका इक्वल हो रहा है तो आपका 1 और 4 भी एंगल इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आपका इक्वेशन 1 है, ओके। ये आपका इक्वेशन 1 है। और ये क्या है,
इक्वेशन 2 है, ठीक है, इक्वेशन 2 है। और इसको 1 और 4 को इक्वल करने का रीजन क्या देंगे, क्योंकि हमको पता है आपका सीई पैरेलल है किसके, डीए के, और आपका 1 और 4 क्या हो जा रहा है, आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और इसका हम रीजन भी यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डीए आपका पैरेलल है सीई के, डीए आपका पैरेलल है किसके, सीई के। तो आपका 1 किसके इक्वल हो जा रहा है, 4 के, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये भी पता है 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 1 2 के इक्वल क्यों है, क्योंकि मेरे को पता है एडी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि यही चीज तो बोला गया है, एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, एडी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ठीक है। तो इसी वजह से 1 और 2 क्या हुआ, इक्वल हो गए, और ये मेरा क्या है, इक्वेशन 3 है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपका 2 3 इक्वल है, 1 4 इक्वल है, एंड 1 एंड 2 भी इक्वल है, तो आपका क्या होगा, 3 एंड 4 भी इक्वल होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, 3 4 क्यों, क्योंकि 3 आपके 2 के इक्वल है, 2 आपके 1 के इक्वल है, एंड 1 4 के इक्वल है, तो 4 क्या होगा, 3 के इक्वल होगा। रीजन क्या देंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 से क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे, ठीक है। जब इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे जब 3 और 4 इक्वल हो रहा, तो जब दो एंगल इक्वल हो रहा तो दो साइड भी इक्वल होगा, मतलब कि AC आपका इक्वल हो जाएगा AE का, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ACE, ACE का जब बात कर रहे हैं, ACE में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो क्या हो जाएगा, AC आपका इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर सिंस 3 अगर 4 की इक्वल है तो AC क्या हो जाएगा, AE के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या देंगे, ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, ठीक है, ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। तो AC क्या हो गया आपका, AE के क्या हो गया, इक्वल हो गया, ओके। अब AC जब AE के इक्वल हो जाएगा तो अब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल EBC ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन को रफ कर दे। EBC जब ट्रायंगल की बात करते हैं, यानी कि पूरा होल ट्रायंगल की जब बात करेंगे, तो यहाँ पे मेरा DA और CE क्या है, पैरेलल है, ठीक है। DA इज पैरेलल टू CE, DA पैरेलल है किसके, CE के। तो जब DA आपका पैरेलल है CE के, तो मतलब क्या होगा, हेल्स थ्योरम से आपका BD डिवाइडेड बाय DC is equal to AB divided by AE। रीजन क्या देंगे हम यहाँ पे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, जब आपका BD डिवाइडेड बाय DC इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय AE हो गया, तो AB तो AB ही रहेगा, बट AE आपका AC हो सकता है, AB तो AB ही रहेगा, बट AE आपका AC हो सकता है। AC क्यों हो सकता है, क्योंकि मेरे को पता है AC डिवाइडेड बाय, इसको आप इक्वेशन 4 दे दीजिए, और यहाँ रीजन में फ्रॉम 4, ओके, फ्रॉम 4। तो क्या मिल गया मेरे को, BD डिवाइडेड बाय DC AB इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय AC, और यही चीज क्या करना था, हमको प्रूफ करना था, यही चीज क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी प्रूफ करने का, BD डिवाइडेड बाय DC AB डिवाइडेड बाय AC, यही चीज हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल ऑफ ट्रायंगल का क्या है, थ्योरम नंबर 3 है, ओके, थ्योरम नंबर 3 है, ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड्स, आज हम क्या किए, आज हम आपके थ्योरम्स कंप्लीट किए, और एक्चुअली कुछ और थ्योरम्स आपके एक्सटर्नल बाइसेक्टर पे भी, तो वो हम आपके नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ओके। तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर के भी क्या है, आपके कुछ थ्योरम्स है। तो कितने थ्योरम्स हो गए, ध्यान दीजिएगा। थ्योरम 1 में क्या था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम था, बेसिक
बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, थ्योरम 2 में क्या था, इसी को हम क्या बोलेंगे, थेल्स थ्योरम भी बोलेंगे, इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलेंगे। और 2 क्या था आपका, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ क्या था, थेल्स थ्योरम। और ये थ्योरम नंबर 3, ये आपका ये वाला है, ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, तो थ्योरम नंबर 3 हुआ। इसके बाद कुछ आपके एक्सटर्नल बाइसेक्टर पे भी थ्योरम है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखें। ओके, so friends, please like this video and subscribe our channel, that is All Scholars, and download our app for more videos. cscsindia.com. Please subscribe our channel All Scholars and download our app, that is cscsindia.com, for more videos. Okay, thank you so much guys, goodbye and take care.